रिसर्च बताता है कि जो लोग लो फैट ब्रेकफास्ट जैसे कि केलॉग स्पेशल के खाते हैं वो पतले होते हैं बजाय उनके जो नहीं खाते। इन विज्ञापनों में किए दावों पर मत जाइए। जो दावे अभी आपने देखे सुने वो झूठे और भ्रामक हैं। ये झूठ सिर्फ इन्हीं 2 विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक कई उत्पादों के बारे में विज्ञापनों में गलत जानकारियां दी जा रही हैं। सरकार ने अब इन फर्जी दावे वाले 38 विज्ञापनों पर कानूनी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने झूठे दावे करने वाले 19 उत्पादों के खिलाफ FSS अधिनियम 2006 की धारा 24 और पैकिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। इन प्रमुख उत्पादों में कॉम्प्लान मेमोरी, बूस्ट, हॉर्लिक्स, इमामी सोयाबीन ऑयल, सफोला ऑयल, इंजन मस्टर्ड ऑयल, न्यूट्रीचार्ज मैन, केलॉग्स स्पेशल के, केलॉग्स एक्स्ट्रा मूसली, ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस बिस्किट, बॉर्नविटा लिटिल चैम्प्स, टुडे प्रीमियम टी, पीडियाश्योर, रियल एक्टिव फाइबर, न्यूट्रेलाइट, किसान क्रीम एस्प्रेट, राजधानी बेसन और ब्रिटानिया वीटा मारी हैं। इसके साथ ही 19 उत्पादों के विज्ञापनों पर कंपनियों को सख्त चेतावनी जारी की गई है। इनमें मैगी मल्टीग्रेन नूडल्स, हॉर्लिक्स फूडल्स, टेस्टी ट्रीट नूडल्स, टॉप रेमन नूडल्स, अग्नेशी इंपोर्टेड पास्ता, कोका इंस्टेंट इंपोर्टेड नूडल्स, मी एंड मेरी नूडल्स, शुगर फ्री डाइजेस्टिव कुकीज, न्यूट्री चॉइस 5 ग्रेन बिस्किट्स, ओटमील डाइजेस्टिव कुकीज, डोरिया बिस्किट्स, प्रोटीन एक्स जूनियर, कॉम्प्लान न्यूट्रीगो, कॉम्प्लान फॉर ग्रोथ, पीडियाश्योर, एक्टिलाइफ, बॉर्नविटा लिटिल चैम्प्स और हॉर्लिक्स जूनियर जैसे ब्रांड शामिल हैं। इस तरह की झूठी अफवाहें एक प्रोडक्ट बेचने के लिए करना इस देश में हर एक फैमिली का भरोसा इन्होंने तोड़ा है। मेरे ख्याल से अभी उनको मैंने पढ़ा है ये फूड सेफ्टी एक्ट, उसमें 10 लाख 2 लाख सब फाइन है। मेरे ख्याल से इनको इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान होना चाहिए। FSSAI के सदस्य और उपभोक्ता मामलों के जानकार मानते हैं कि इन विज्ञापनों से भ्रम फैलाया जा रहा है और इसकी बड़ी वजह सरकार की ढिलाई है। सेक्शन 24 बहुत क्लियरली बोलता है जो कानून में है कि किस ढंग का विज्ञापन आप नहीं कर सकते हो, जो भ्रामक रूप का है, जो मनगठित है। ये सारी चीज जो बड़े बड़े ब्रांड्स के कंपनीज हैं, ये कतई इस ढंग के एडवर्टीजमेंट अब विदेश में नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उस कंट्री में नहीं कर सकते हैं जहां से वो हैं। सरकार का कहना है कि भ्रामक विज्ञापनों पर रोक का जिम्मा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी नियामक संस्थाओं का होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार भी कार्रवाई करती है। सेल्फ रेगुलेशन बॉडीज है, चाहे वो न्यूज से संबंधित हो और चाहे वो मीडिया और एंटरटेनमेंट से संबंधित हो, वो इसको अपने संज्ञान में लेकर इसके ऊपर कार्रवाई करे। पर हाँ, अगर कोई ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आता है या हमारे नज़र में लाया जाता है जिसके ऊपर कार्रवाई करनी ज़रूरी है और बनती है, उन सारे मामलों में मंत्रालय के पास, सरकार के पास अख्तियार है। संसद में जवाब के मुताबिक भ्रामक दावे करने वाले फूड प्रोडक्ट के साथ साथ चमत्कारिक दावे करने वाले और दिखाने वाले टीवी चैनलों और अखबारों को भी कई मामलों में चेतावनी जारी की गई है। विज्ञापनों में जो दिखाया जा रहा है वो वास्तव में है नहीं। तमाम नामी गिरामी कंपनियों और उनके उत्पादों के वादे और दावे दोनों ही झूठे साबित हुए और सरकार ने इन पर सख्त कार्रवाई भी की है। लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है कि इन वादे और दावों पर सोच समझ कर यकीन करें। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।